सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम उन महान लोगों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कहीं इतिहास के पन्नों में हैं ही नहीं, जिनका हमारे भारत की स्वतंत्रता में एक अहम रोल था, लेकिन उन्हें कोई याद करता ही नहीं है। इस वीडियो में हम 3 लोगों के बारे में बात करेंगे, मातंगनी हाजरा, सूर्यसेन और कुशल कुंवर। तो समय की यात्रा में आपका स्वागत है। चले चलते हैं हम पास्ट में, जिस टाइम हमारा भारत स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था। मातंगनी हाजरा, इन्होंने अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए मिस्टर गांधी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन में भाग लिया और इन्हीं की वजह से जितनी भी महिलाएं होती थी वो भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेती थी। एक जुलूस में जब ये हाथ में तिरंगा लिए और वंदे मातरम का नारा लिए अंग्रेजों का बहिष्कार कर रही थी, तो उस टाइम अंग्रेजों ने इन पे हमला कर दिया। पहली गोली इनके हाथ में मारी गई, जिस हाथ में इन्होंने झंडा लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरे हाथ में झंडा बदल लिया। फिर उसके बाद उनके सीने पे गोली मारी गई और अंतिम में उनके माथे पे गोली मार दी गई और उसी टाइम मातंगनी हाजरा शहीद हो गईं। लेकिन एक बात ये थी कि शहीद होने के बाद भी उन्होंने अपने झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया और उन्होंने अपने इस बलिदान की वजह से ये साबित कर दिया कि बहादुरी का कोई जेंडर नहीं होता है। 72 वर्षीय मातंगनी हाजरा को जब गोली मारा गया तो उस टाइम भी उनके मुख से वंदे मातरम का नारा निकलता रहा। एक बात यह है कि हिस्ट्री के पन्नों में इनका नाम कहीं नहीं है, लेकिन उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इनके ऊपर सीरियल बनाया। सूर्यसेन, इनका जन्म बंगाल में हुआ था और ये अपने गांव के विद्यालय में गणित पढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इन्हें मास्टर दा के नाम से जानना शुरू किया। ये भी मिस्टर गांधी के सभी आंदोलनों में शामिल होते थे, लेकिन एक बार रैली में शामिल देख अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब इनको ये एहसास हुआ कि यहाँ पे शांति से काम नहीं चलने वाला है। तब इन्होंने मिस्टर गांधी का रास्ता छोड़ा और इन्होंने लड़ाई का रास्ता अपनाया। अंग्रेजों की बंदूकें पाने के लिए इन्होंने टेलीग्राफ और ट्रेन को बंद कर दिया और 65 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बंदूक को लूट लिया, लेकिन उनमें कुछ खास गोलियां नहीं थी। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जब अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इनको बहुत सारी यातनाएं दी। हथौड़े से इनके दांत को तोड़े गए, इनकी नाखूनों को नोचा गया और अंग अंग पे इनके वार किया गया और इनकी हड्डियां पसलियां तोड़ दी गईं। और इतना कुछ करने के बाद भी उन बेरहम अंग्रेजों ने उस रात उनको फांसी दे दी। फांसी देने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। इनके मरने के कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ लेख लिखे थे जो कि कुछ ऐसे हैं। मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मेरा मन अनंत काल की ओर जा रहा है। ऐसे दुखद समय पर, ऐसे कब्र पर, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में मैं तुम्हारे पीछे क्या छोड़ूंगा। एक ही चीज़ है, वो है मेरा सपना, एक सुनहरा सपना, आज़ाद भारत का सपना। चटगांव में पूर्वी विद्रोह के दिन 18 अप्रैल 1930 की तारीख को कभी ना भूलें। अपने दिल के अंदर लाल अक्षरों में उन देशभक्तों के नाम लिखो जिन्होंने भारत की आज़ादी की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुशल कुंवर, असम में जन्मे कुशल कुंवर भी मिस्टर गांधी से प्रभावित थे। ये मिस्टर गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल रहे, लेकिन अक्टूबर 1942 ईस्वी में किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी द्वारा अंग्रेजों की रेल की पटरी निकाल दी गई, जिसके बाद अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। वहाँ पे अंग्रेज सैनिक मारे गए और जहाँ पे ये दुर्घटना हुआ था उसी गाँव के रहने वाले थे कुशल कुंवर। अब अंग्रेजों को किसी न किसी तरह से बदला लेना था, तो उन्होंने कुशल कुंवर को पकड़ लिया और उन पे ये झूठा केस लगा दिया कि इन्होंने ही रेल की पटरी निकाली थी। जब जेल में इनकी पत्नी इनसे मिलने गई तो उन्होंने ये कहा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी भारत माँ ने मुझे चुना। फिर उसके बाद इनको फांसी दे दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बारे में कौन जाने, इन्हीं के गाँव वाले, इन्हीं के ज़िले वाले, और चारों एरिया में कहीं फेमस नहीं हो पाए ये 3 लोग। इतिहास में ऐसे ही और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया। अब शायद आपको एहसास हो गया हो कि केवल एक चरखे से आज़ादी नहीं आई थी, इनमें बहुत महान लोगों का योगदान था। बहुत महान लोग इसमें जल के भस्म हो गए, फिर उसके बाद हमारी भारत की ये स्वतंत्रता आई। खैर जो भी हो, इन महान लोगों को हम तो याद करते रहेंगे और सलाम हो इन लोगों को जो इन्होंने ऐसे कदम उठाए कि हमारा भारत आज आज़ाद है। आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक और नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे शो हो रही है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।